अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। थैंक यू सो मच रोहित। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। तो थैंक यू एंड रोहित, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये चाइना के साथ तो खैर आप लोगों का एक है ही एक लड़ाई झगड़ा रहता ही है, लेकिन वो जो बोलते हैं 36 का आंकड़ा। लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं मेड इन चाइना करके, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ही। तो आप लोगों के यहाँ सुना गया है कि कोई चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो है वो आप लोगों ने टैक्स ना देने पे शायद कोई किसी किस्म की कोई एक्शन किया जा रहा है, वो क्या न्यूज़ है? देखिए, कोशिश अभी तक ये खबर गवर्नमेंट ने नहीं बोली है, ब्लूमबर्ग ने ये खबर सबसे पहले छापी थी। अब ये सारी जगह, हर जगह है, हर वेबसाइट पे दिख रही है कि गवर्नमेंट इनको इंडिया से बाहर निकाल सकती है, इनके ऊपर एक्शन हो सकता है। अब एक्शन क्या? पहली चीज तो ये कुछ हेरा फेरी कर रहे थे। क्या हेरा फेरी कर रहे थे ये लोग? इसमें कुछ कंपनीज जिनका मैं नाम आपको बता दूं, ये 3 कंपनीज है, ओप्पो, वीवो और Xiaomi। ये जो 3 कंपनीज है, ये टैक्स चोरी कर रही थी। टैक्स चोरी कर रही थी मतलब अपने आप को लॉस में दिखा रही थी, और लॉस में दिखा करके पैसा ये चाइना भेज रही थी। ये जवाब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिया है, वो भी रिटन रिप्लाई दिया है पार्लियामेंट में। अब ये टैक्स चोरी कर रहे थे, ये गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने जो मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है ओप्पो से, नोटिस देके 4,400 करोड़ का नोटिस दिया। चाहे इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। साथ में करीब 2,000 करोड़ का एक और कंपनी को किसको दिया गया है, वो ये दिया गया है वीवो को 2,200 करोड़ का, और ओप्पो को भी दिया गया। ये सारे के सारे कर क्या रहे थे? बैक होम अपने चाइना में ये डिक्लेयर करते थे कि हम चाइना में रिसर्च वर्क के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है ये हमारे एक्सपेंसेस में आ गया, और वो पैसा भेज देते थे, और वहां रिसर्च हो रही थी नहीं हो रही थी पता नहीं। अपने आप को लॉसेस में दिखा के ये टैक्सेस बचा रहे थे, जिस पर हमारी गवर्नमेंट ने इन पर एक्शन लिया। साथ में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, उसमें ये इंडियन कंपनीज को दूर रख रहे थे। तो उससे क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्या वाकई में इनके पास प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। और फिर ये जो सप्लायर्स इनके थे, उसमें भी हेरा फेरी कर रहे थे, लगातार घाटा, लगातार लॉसेस दिखा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इन पे एक्शन लिया है, और इनको हो सकता है, ऐसी खबर आई है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, गवर्नमेंट इनको हो सकता है इनको बाहर कर दे। और मतलब 12,000 रुपए, दैट मीन्स $150 से नीचे के जितने भी मोबाइल हैं उन पर बैन लगाया जा सकता है। ऐसी खबर ब्लूमबर्ग ने दी है, और अब सारे मीडिया आउटलेट्स इस खबर को चला रहे हैं। ये खबर है, राइट? अब इस खबर में एक चीज और, 80% ऑफ द मार्केट, इंडियन मार्केट, इन कंपनीज के हाथ में था, बिलो 12,000 वाली रेंज में। अब उसमें ये ओप्पो, वीवो, ये सारे के सारे 80% मार्केट रख रहे थे। हमारी इंडियन कंपनीज लैग बिहाइंड कर रही थी, कार्बन मोबाइल्स या दूसरी जो कंपनीज हैं वो लैग कर रही थी। कहीं ना कहीं उनको भी फायदा मिलेगा, हमारा मेक इन इंडिया को भी इससे प्रॉफिट मिलेगा। इन लोगों ने जो टैक्स इवेजन किया है उस पर तो गवर्नमेंट देखेगी ही, और या फिर ये टैक्स पे कर दें। और हमारी गवर्नमेंट इस समय तो टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक कोविड सेटबैक से बाहर निकल रही है, और कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को बहुत बुरी हालत हुई थी। टैक्सेस आ नहीं रहे थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत हाई चले गए। 200 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है कंट्री में, और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं कंट्री के। स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, ये 1 लाख कितना स्टिमुलस पैकेज वाज अराउंड अराउंड 10 लाख करोड़। मुझे उसके एग्जैक्ट फिगर सॉरी भूल गया, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, नो बट इश्यू, नो इश्यू। द फैक्ट इज कि और टैक्स के बेनिफिट्स हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर दे गए थे, अरुण जेटली साहब, जो कि निर्मला सीतारमन कंटिन्यू कर रही हैं। तो
इतने कंस्ट्रेंट्स में चलती हुई इकोनॉमी को चलाने के लिए ऐसे 4,000 करोड़ और 2,000 करोड़ की हेराफेरी करने वाली कंपनीज के खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज टैक्स एवेशन इज अ क्राइम। बिल्कुल ठीक, लेकिन रोहित, आपके ख्याल से कि ये मेड इन चाइना मोबाइल्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा है उसकी, यानी कि मांग बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, या कि बस बहुत कम है? क्योंकि बीच में ऐसा भी तो हुआ था ना, आप लोगों ने कहा था कि जी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, चाइनीज़ ऐप भी नहीं चलेंगी, और वैसे तो सुनने में ये भी आया कि राखी भी वहीं से बनकर आती है और कई चीज़ें जो है वो चाइना से बनकर आती हैं। कहाँ तक ठीक है? नो डाउट, नो डाउट, चाइनीज जो सामान है वो इंडिया में आता है, और बहुत सारी चीजें मतलब छोटी से छोटी बात देखें तो राखी भी आ रही है, पतंग के मांझे भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आप यहाँ पर टैक्स पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, वी आर एन ओपन मार्केट, हम ओपन इकोनॉमी है, आप बेच सकते हो। ऑफ कोर्स इंडिया अपना भी बहुत सारा सामान बनाता है, इंडिया अपना भी बहुत सारा सामान, मेड इन इंडिया सामान भी इंडिया में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से अगर बात करूं आप, तो मेड इन चाइना या मोबाइल्स हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसमें छोटा माउस ही ले लें आप, मेरे पास अगर मैं दिखाऊं, ये डेल का माउस है, दिस इज मेड इन चाइना, डेल का माउस है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डोमिनेट करता है, नो डाउट अबाउट इट, बट देन दे पे फॉर इट, दे पे देयर टैक्सेस, डेल अपने टैक्सेस पे करता है, कोई टैक्स एवेजन नहीं कर रहा है। ये लोग टैक्स एवेजन कर रहे थे, इसमें कोई ये राइवलरी की बात नहीं है, ये टैक्सेस की बात है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले में बहुत सीरियस है, क्योंकि वो टैक्स एवेजन पे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। हाँ, ये जरूर है कि देर इसको आप ये कलर दे सकते हो कि हमारी प्रोफेशनल राइवलरी है, बट देन वी हैव अ $125 बिलियन ट्रेड विद चाइना, और एवर इंक्रीजिंग ट्रेड है, तो उसको कोई वो एंगल नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको क्या लगता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बारे में हमेशा से यही सुना गया और देखा भी गया, वैसे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ नहीं है, लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, पूछ लेते हैं, अगर लैपटॉप लेने जा रहे हैं या कोई और तरह की इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं तो कोशिश होती है कि मेड इन चाइना ना ही हो तो अच्छा है। क्या भारत में भी लोग ऐसे सोचते हैं? यार, इंडिया में तो बहुत पुरानी कहावत है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो वही चाइनीज माल है, चाइनीज माल ऐसा ही होता है। और चाइनीज सामान, ये दिस इज वेरी क्लियर कि चाइना का जो सामान है वो मतलब, ये मैं डेल वगैरह की बात नहीं कर रहा, इन लोगों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो किसी अमेरिकन कंपनी के थ्रू नहीं आ रहा है, वो मेड इन चाइना होगा, उसकी क्वालिटी बहुत खराब होगी, नो डाउट अबाउट इट। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो सामान सेम डे ही खराब हो जाता है, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं होता, वो जो लोकल मार्केट में मिलता है, लोकल, आप लीजिए कि छोटे छोटे बल्ब आ रहे हैं, छोटी चीजें जो दिवाली की लाइटिंग होती है, वो सारी उसकी गारंटी भी नहीं होती, उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी चाइनीज मार्केट सामान जो है इतना चीप है कि वो डोमिनेट करता है मार्केट को, इसमें इसमें भी कोई शक नहीं है। बट देन चाइना का ये टैक्स एवेजन जो है, ये हम पहली बार हमारे सामने आ रहा है, और इस तरीके का, इससे पहले हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स में एस्पियोनाज देखी थी। चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी के सारी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक्ड हैं, और वो लोग यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर हो या कोई हो, वो लोग स्नूपिंग करते थे, इसीलिए टेलीकम्युनिकेशंस ने अपने से बाहर निकाल दिया था, टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में चाइनीज प्रेफर नहीं किए जाते हैं, वो स्नूपिंग का डर होता है। लेकिन ये टैक्स एवेजन हमारे सामने पहली बार आया है, और अगर ये हो रहा है तो इससे पहले दे वर डूइंग इट, एंड ये एक अक्रॉस द वर्ल्ड, ये एक बहुत सीरियस इशू सामने बनेगा। अगर ये इस तरीके का, इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम 3 साल के लिए सारे के सारे ऑडिट्स चाहेंगे सारी चाइनीज कंपनीज के, तो
800 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज ने डीलिस्ट किया था अपने आप को अमेरिकन स्टॉक मार्केट से, जो जिससे कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था। तो चाइनीज कंपनीज ये हेराफेरी करती रही हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड करती रही हैं, और हमारे सामने भी अब ये आ गया है। वैसे भी हमारे इंडिया में टिकटॉक वगैरह तो पहले से ही बैन है, हम लोगों ने इनके मोबाइल ऐप्स पर बैन कर दिए थे। ये एक चीज को और कंट्रीब्यूट करेगा कि चाइना की जो सामान है उसकी परकोलेशन जो इंडिया में है वो कम होगी, और मोबाइल सेक्टर से अब आउट ही हो जाएगा अगर अगर ये कंपनीज गायब हुई तो, या चाइनीज कंपनीज गायब हुई तो। एंड इंडिया का मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है, इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर अस, एंड हम लोग उनसे, बिकॉज वी इफ वी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स तो हम मोबाइल चीप बना पाएंगे, तो हमारी अपनी कंपनीज जो है वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिव बनेंगी। ये चाइनीज की गलती से हम लोग नहीं निकल रहे, चाइनीज की गलती से निकल रहे हैं, चाइनीज की हेराफेरी से निकल रहे हैं, बट देन इट विल बी अ बूस्ट टू इंडियन कंपनीज, नो डाउट अबाउट इट। एक चीज और मुझे ये बताइए रोहित के जैसे आप लोगों की जो आम फेस्टिवल की चीजें हैं, हमने तो ये सुना था कि भारत में बड़ा कुछ बनता है, तो जैसे राखी हो गई और दूसरी कई चीजें जो कि स्पेशली इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, ये चीजें भी चाइना से क्यों बनवाई जा रही हैं? आप लोग खुद क्यों नहीं बनाते? नहीं, हम नहीं बनाते हैं वो। चाइना जो है वो हमारे कुछ जो सप्लायर्स हैं वो चाइना जा करके अपनी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि इसमें ये कितने में बन जाएगा, और वो वहां से आ जाती है। बहुत चीप आ रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये इट्स आई आई वुड डोंट वांट टू कॉल इट एन एक्सेस, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, राखी फेस्टिवल हो या दिवाली हो, तो वो चाइना उसमें एंट्री मार के वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख करके वो बनाता है। और दिवाली पर क्योंकि इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो इतनी तरीके की लाइट्स, इंडिया की अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है उसमें, नो डाउट। लेकिन चाइना का जो प्रोडक्ट है वो चीप बहुत है, और चीप होने की वजह से इंडियन जो प्रोडक्शन है वो उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे दिखता है हमें, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन uh, अगर ऐसे ही चाइनीज कंपनीज पे एक्शन होता रहा तो इंडियन मार्केट, नो डाउट अबाउट इट, इंडियन प्रोड्यूसर्स विल बी एट बेनिफिट। हालांकि सामान कुछ महंगा जरूर होगा, लेकिन लोकल प्रोडक्शन होगी और लोकल लोगों की को जॉब्स मिलेंगी, और इकोनॉमी उसमें, हमारी इकोनॉमी को ये फायदा है। एंड देन विल बी क्रिएटिंग समथिंग जो कि हमारा अफ्रीकन मार्केट में जा सकता है, चीपर बनेगा बनेगा। तो जब मास प्रोडक्शन होती है तो चीप होती है, और हम अफ्रीकन मार्केट के साथ साथ यूरोपियन मार्केट भी टैप कर सकते हैं, मोबाइल्स हो या कोई और हो। हम लोगों ने कई जगह पे अब चाइना को टक्कर देनी शुरू की है, और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया में आप देखेंगे तो सैमसंग यहाँ पर सबसे बड़ा अपना वो बनाया उसने, प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है। और दूसरी कंपनीज, एलजी यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है, यहाँ पे कार कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पर, तो जेसीबी मशीन की कंपनी उन्होंने गए थे, यहाँ पे जेसीबी मशीन मैन्युफैक्चर हो रही। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रही है, और ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी चाइना का वो मोनोपोली खत्म होगी, एंड दैट्स व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो वांट्स, बिकॉज चाइना हैज बीन गोइंग इन फॉर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। और जिस तरीके से उन्होंने नैन्सी पेलोसी की विजिट को पे धमकी दी थी कि हम प्लेन को गिरा देंगे, वॉर कर देंगे, इसके बाद तो शायद वेस्ट और भी थोड़ा चाइना से बच के रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर इसी तरीके से चाइना की प्रोडक्ट्स, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप चाहते हैं और होना भी यही चाहिए कि आपकी अपनी कंट्री में चीजें बने बजाय चाइना से लेने के, आपको लगता है कि बाकी जगह भी, बाकी कंट्रीज में भी जो है इनकी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, तो बाकी जगह भी, बाकी यूरोप में और सब जगह जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो लोग इस्तेमाल करना कम कर देंगे, या आप ये समझ रहे हैं कि ठीक है क्योंकि सस्ती मिल जाती है तो इस वजह से लोग लेते रहेंगे? वैसे हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, ये भी कहा जाता है। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ ये बात है या नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि सिर्फ इस वजह से इनकी प्रोडक्ट्स चलती रहेंगी सस्ते होने की वजह से, या फिर क्वालिटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके चाइना मार्केट से आउट हो रहा है? चाइना मार्केट से आउट होता अभी तो नहीं दिख रहा है। जिन जिन सेक्टर्स में चाइना है, मैं फिर बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में है, छोटे छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर में है। अगर हम
बोले कि कार्स में चाइना कहीं नहीं दिखता, उसमें स्पेयर पार्ट्स चाइना के हो सकते हैं, नहीं दिखता है। अगर हम बोले सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में चाइना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इंडिया उससे फार बेटर है। अगर हम बात करें कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह, तो उसमें इंडियन कंपनीज अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर बेटर काम कर रही हैं। हालांकि बहुत सारे पार्ट्स चाइना से बन के आते हैं। अगर हम बात करें कि दूसरी चीजों में, ऑटोमोबाइल्स में या प्लेन मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास इंडिया में हो रही है और अच्छी हो रही है। दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो वहां पे चाइना आपको बहुत कम दिखेगा। मेडिकल इक्विपमेंट बहुत चाइना से पाता है, लेकिन बहुत सारा इंडिया से आता है। मेडिकल इक्विपमेंट के साथ वैक्सीन, इंडिया उसमें किंग है। मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स, उसमें इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुछ सेक्टर्स पे चाइना है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स पे इंडिया भी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम वैक्सीन में तो इंडिया इज किंग, इंडिया पूरी वर्ल्ड को वैक्सीन दे रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें इंडिया इज गिविंग वंडरफुल मेडिसिन टू द एंटायर वर्ल्ड। इनफैक्ट हमारा हमारा मेडिसिन एक्सपोर्ट जो है उसकी अमेरिका ने भी तारीफ की है। जिस समय खबर आई थी कि क्लोरोक्विन या कोरोना की वैक्सीन के उस समय तक आई नहीं थी, लेकिन बोला था क्लोरोक्विन इसमें हेल्प कर रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था थैंक्स, हमने उन्हें क्लोरोक्विन दी थी, उन्होंने बोला था थैंक्स और दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन। हमने कई बार मेडिकल सेक्टर में, पाकिस्तान से ही मेडिकल सेक्टर में इंडिया में बहुत सारे लोग अपना इलाज कराने आते हैं। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सेक्टर्स जहां पे चाइना नहीं है, और हमारा सेक्टर्स इस मामले में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। कुछ सेक्टर्स में चाइना बीट नहीं हो रहा। वो सेक्टर्स वो हैं जिसमें जिसमें इन लोगों को स्पेयर बनाने हैं, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सेक्टर है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग। उन सेक्टर्स में चाइना अब भी बहुत स्ट्रांग है, और वहां पर हमारी एंट्री जरूरी है, और हम वी आर डूइंग इट, नो डाउट अबाउट इट। इंडियन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काम कर रहे हैं। 80% मार्केट भले ही चाइना के हाथ में है, लेकिन 20% बैक होम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में। दे विल गेट बूस्ट, और वो बूस्ट इसी बैन के बाद आ सकता है, लेकिन अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बैन अनाउंस नहीं किया। बिल्कुल, और मेरे ख्याल है इस तरह की चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन अगर अभी से सोचें और प्लान करें तो फिर बहुत कुछ जो है वो चेंज किया जा सकता है। और जिस तरह से चाइना हर जगह पे छाया हुआ है, लेकिन मैं तो हमेशा अवॉइड ही करती हूँ कि मैं कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट लूँ, क्योंकि मुझे क्वालिटी जो है उनकी पसंद नहीं आती। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर बाकी लोग भी ज़रूर सोच रहे होंगे, बाकी कंट्रीज़ भी, और उसके ऊपर काम करेंगी, और शायद चाइना को ही कुछ अकल आ जाए और कुछ प्रोडक्ट्स बेहतर कर ले। लेकिन इंडिया में क्योंकि बहुत चीज़ें बनती हैं, तो आई होप कि आगे जाकर इंडियन गवर्नमेंट और मज़ीद सोचे और कुछ चीज़ों को और लॉन्च करने के बारे में भी काम हो। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।